तो चलो गाइस, आज तुम्हें एक ऐसी दुनिया का छोटा सा एक्सपीरियंस करवाता हूँ जो तुम में से हर एक इंसान ने कभी ना कभी सोची होगी, लेकिन वो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई। तो आज मैं तुम्हें कैसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो कि इस धरती पे आखिरी इंसान था। उसने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, सब वीडियो में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक होगा द लास्ट मैन ऑन अर्थ। करीब 6 महीने हो चुके हैं इस धरती से सबको गायब हुए। सबको मीन्स हर एक जीव जो इस धरती पे रहता था, जैसे कि जानवर, परिंदे, सब कुछ। उसके साथ जो जो कुछ होता था इन 6 महीनों में, वो सब कुछ एक किताब में लिखता था। उसके साथ उसने ये भी लिखा कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, जिसमें वो लड़का कहता है कि वो नॉर्मली बाकी दिनों की तरह सुबह जल्दी उठता है अपने स्कूल के लिए, लेकिन जैसे उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल तो 3 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है, वो ऑलरेडी 3 घंटे लेट है। तो उसने अपने अलार्म क्लॉक को बंद किया और फिर से सो गया। वो इस बात की खुशी में था कि उसे आज के दिन छुट्टी मिल गई स्कूल से। वो खुश काफी था कि जो उसका मैथ का आज टेस्ट है वो भी कैंसिल हो गया, जो उसे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक की कि उसके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, उन्होंने क्यों नहीं उठाया उसे स्कूल के लिए, क्या वो अपनी जॉब के लिए टाइम से पहले ही चले गए मुझे बिना बताए। तो वो उठा, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तैयार होके अपने स्कूल की तरफ ही चल पड़ा। तो वो स्टेशन की तरफ गया जहाँ से वो स्कूल जाता है। तो उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि जब वो स्टेशन की तरफ जा रहा था उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, एकदम से ही शांति थी। स्टेशन की तरफ जाते हुए राइट साइड पे एक घर आता था जिसमें रोज लड़ाइयाँ होती थी, बर्तन गिरने की आवाज भी आती थी, लेकिन आज उस घर में भी एकदम शांति थी। लेकिन उसे ये लगा कि वो जिस मोहल्ले में रहता है वो टाउन के काफी शांत एरिया में से है। और उसे ये भी लगा कि वो अपनी रूटीन से 3 घंटा ऑलरेडी लेट है, तो शायद सभी अपने अपने काम के लिए गए होंगे। तो जब वो स्टेशन पहुंचा उसने देखा कि स्टेशन भी एकदम खाली है। एटलीस्ट कुछ लोग तो होने चाहिए जो उसके साथ ट्रेन के लिए वेट कर रहे हो। उसे ये भी नॉर्मल लगा क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि दिन के इस टाइम पे स्टेशन एकदम खाली होता है। उसके बाद उसने काफी वेट किया बट कोई ट्रेन नहीं आई। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि इतनी देर वेट की, एटलीस्ट एक ट्रेन तो आ जाए। फिर फ्रस्ट्रेट होके उसने ये डिसाइड किया कि वो स्कूल की तरफ पैदल जाएगा, क्योंकि स्टेशन से स्कूल की तरफ करीब 10 से 15 मिनट का रास्ता था अगर हम पैदल चले तो। उसने कुछ नहीं सोचा और पैदल चल पड़ा स्कूल की तरफ। लेकिन उसे उस रास्ते पे भी कोई भी आता जाता नहीं मिला। रास्ते में उसने एक घर की तरफ पत्थर फेंका जिसने उस घर का शीशा तोड़ दिया। उसने सोचा गालियां ही खाऊंगा, कम से कम कोई तो मिले, बट उसे कोई नहीं मिला। फिर वो किसी तरह स्कूल पहुंचा, लेकिन वो हैरान तब हुआ जब उसने देखा कि स्कूल में भी कोई नहीं है। स्कूल का गेट भी खुला हुआ था। उसे लगा कि शायद वॉचमैन छुट्टी पे होगा, लेकिन वो जब स्कूल की क्लासेस में गया तो वो भी एकदम खाली थी। उसने पूरा स्कूल घूमा और कुछ क्लासेस के दरवाजे बंद थे, कुछ के खुले हुए थे। वो स्टाफ रूम में भी गया बट वहाँ पे भी कोई टीचर नहीं थी। उसके बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस में भी गया बट वहाँ पे भी कोई नहीं था। इनफैक्ट जो उसने प्रिंसिपल की चेयर पे च्युइंगम लगाया था कि वो प्रिंसिपल वहाँ पे बैठेगा, वो भी वैसे का वैसा ही था। उसके बाद उसने अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करने की कोशिश की बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने फोन तक नहीं उठाया। के बाद उसे खाना बनने की खुशबू आई किचन से। वो भागा किचन की तरफ, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। खाना भी बन रहा था, साइड पे चाय भी बन रही थी, नीचे गैस भी ऑन थी, बट वहाँ पे कोई बनाने वाला ही नहीं था। वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो किसी तरह मेन सिटी की तरफ भागा। वो शॉपिंग मॉल की तरफ गया बट वो भी एकदम खाली था। वो होटल्स की तरफ गया बट वहाँ पे कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं मिला। होटल के काफी रूम्स खुले हुए थे बट उनके अंदर कोई नहीं था, और जो दरवाजे बंद थे उसने नॉक किए बट अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सिटी की सारी दुकानें खुली हुई थी, उनके अंदर की लाइट्स ऑन थी, उनके अंदर का म्यूजिक बज रहा था। वो मॉल में भी गया बट इतने बड़े मॉल में एक आदमी तक नहीं मिला। वो पूरे मॉल में अकेला घूमा। ऐसा लग रहा था कि दुनिया से सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो पूरा दिन घूमता रहा, उसे एक सिंगल पर्सन तक नहीं मिला। शोर तो काफी था लेकिन वो सिर्फ मशीन्स का था। इनफैक्ट जो उसने गाड़ियां देखी थी वो सिर्फ वही गाड़ियां थी जो पार्क थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मर गए हैं, लेकिन काम फिर भी चल रहा है। दुकानें खुली हुई थी, टीवी चल रहे थे, म्यूजिक ऑन था, लाइट्स ऑन थी, इंटरनेट भी एकदम मस्त चल रहा था, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब कुछ चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि कोई ऑनलाइन ही नहीं था। उसका पहला दिन बहुत डरावना गया था। पूरा दिन लोगों को ढूंढता रहा, वो अकेला महसूस कर रहा था। ना उसने ज्यादा खाया ना ज्यादा सोया। एक तरह से वो अपने आप को समझा रहा था कि उसे लेने वाला अब कोई नहीं आएगा, उसे खुद उठ के सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे दिन वो उठा, उसने जो मिला वो खाता रहा, बेशक वो एक्सपायर था कि नहीं था उसे कुछ परवाह नहीं थी। पूरा दिन वो घूमता रहा, उसे लाइफ की एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा क्लू तक नहीं मिला। टीवी तो चल रहे थे बट उनके प्रोग्राम पे कुछ नहीं शो हो रहा था, एक ब्लैंक स्क्रीन थी बस। न्यूज चैनल में भी सेम हेडलाइंस बार बार आ रही थी। ये सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, इंटरनेट के अपडेट्स एकदम मस्त चल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कभी बंद नहीं हो रही थी, सब चीजें खुली हुई थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ खाली था। वो इस चीज में डरने लगा
सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स के घर पे गया बट कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो अपने घर पे गया, उसने देखा कि जितना फूड पड़ा हुआ है उसे उससे ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर्स पे गया, वहां से बहुत सारा खाना लेके आया, घर पे आके उसने खाया, बहुत सारा जूस कैंडी सब कुछ खाया पिया। फिर करीब 1 महीना हो गया, फिर उसने उस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया और उसने मजे लेने स्टार्ट कर दिए। मजे मतलब कि वही मजे जो तुम लोग सोचते हो कि दुनिया में तुम अकेले बचे और तुम क्या क्या कर सकते हो। उसे जो चीज पसंद थी वो जहाँ पे भी थी वो उसका मालिक बन जाता था। वो गेमिंग स्टोर्स पे गया और फ्री में जितनी चाहिए उतनी गेम्स खेली। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। वो एक तरह से इस दुनिया का मालिक बन गया था। वो जिस चीज को चाहे उसको डिस्ट्रॉय करता था। वो मॉल्स में जाके घूमता फिरता था। वो अपनी पुरानी जिंदगी को काफी मिस कर रहा था, लेकिन इस जिंदगी को वो काफी मजे से एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही करीब 6 महीने उसने ऐशो आराम की जिंदगी जी। एक दिन वो ऐसे ही गाने सुनते हुए इसी किताब को लिख रहा था कि अचानक ही उसने बाहर एक आवाज सुनी। उसने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और फिर से किताब लिखने लगा। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वो डर गया। उसने एक ऐसी चीज को देखा जो इमेजिनेशन से भी काफी हटके है। वो पूरी तरह से उस आवाज को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, लेकिन उस आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसे बाहर से कोई बुला रहा है उसका नाम लेके। उसने देखा कि इंसानी शरीर जैसी कोई चीज थी, लेकिन ना तो उसके कोई कपड़े थे, ना तो उसका कोई फेस था, ना तो उसका कोई फेस की चीजें थी। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्किन दिखाई दे रही थी। वो एक तरह से एक आदमी की बॉडी लग रही थी। उसकी आंखें उसे देखती ही रह गई और जैसे जैसे उसकी आंखें की पलकें बंद होके खुल रही थी वो आदमी उसके क्लोज आते जा रहा था, लेकिन वो चलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे उस क्रीचर की बस आंखें याद हैं जो कि सिर्फ लाल कलर की डॉट्स थी। और जब वो लड़की के एकदम पास आ गया तो उसने बातचीत की और वो बातें बाकी बातों से काफी अलग थी, क्योंकि उस बातों में ना तो कोई साइन था, ना तो कोई वर्ड्स थे, ना तो कोई आवाज थी। तो उसकी आंखों में देख के ये पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लड़का बहुत ज्यादा डर गया और वो किसी तरह स्टोर रूम में जाके छुप गया। यहाँ तो उसे बेहोशी थी, यहाँ से नींद आई, वो वहीं पे सो गया। और करीब 1 या 2 दिन बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि वो अपने रूम के बेड पे है। जब उसने बाहर देखा विंडो से तो वो हैरान हो गया। सब लोग वापस आ चुके थे। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स की भी नीचे से आवाजें आ रही थी। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो वहीं पे बेड पे बैठे हुए सोच रहा था कि उसके साथ हो क्या गया है। सपने में जो उसने इतना टाइम, इतने महीने बिताए, वो सोचने लग गया क्या ये सच में एक सपना था। इनफैक्ट जो किताब वो जिसमें वो सब कुछ ये लिख रहा था वो उसके स्टडी टेबल पे पड़ी थी। वो वहाँ से भागा और उसने जाके वो किताब जब खोली तो वो हैरान हो गया। जो चीज उसके साथ सपने में हुई थी, जो उसने किताब में लिखी थी, वो वैसी की वैसी ही थी। हर एक मूवमेंट, हर एक बात, हर एक न्यूज लिखी हुई थी। और जब वो किताब लेके अपने पेरेंट्स के पास गया, उसने सभी बातें बताई तो उसके पेरेंट्स हंसने लग गए और कहने लगे आज तो संडे है, आज कौन सा स्कूल था, इसलिए हमने तुम्हें लेट उठाया। और जब किताब के बारे में बताया तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम याद क्यों नहीं करते, ये किताब तुम्हें 6 महीने पहले एक अननोन आदमी की तरफ से गिफ्ट मिली थी। लेकिन लड़के को ये 100% यकीन था कि जो इस किताब में लिखा हुआ है और उसके सपने के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अगले दिन वो स्कूल गया, उसने मैथ का टेस्ट भी दिया। उसने अपने फ्रेंड्स को ये सारी बात बताई, बट उसके फ्रेंड्स आगे से हंसने लग गए। और उस दिन के बाद उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन वो रोज रात को सोने से पहले इस किताब को पढ़ता था और हर एक मूवमेंट को याद करते हुए सोचता था कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और अगर इस पे कोई यकीन भी कर ले तो वो उससे भी ज्यादा रेयर बंदा होगा। चलो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, अब ये बताओ कि स्टोरी कैसी लगी और इसकी जगह अगर तुम होते तो तुम वो 6 महीनों में क्या क्या मस्ती करते। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कर देना। साथ ही में ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं और इससे भी कमाल की वीडियोस तुम मिस ना कर पाओ तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं एक न्यू स्टोरी लाइन, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।